जब तक ये भारतीय संविधान नहीं था तो उससे पहले अलग अलग जो बादशाह या राजा होते थे उसके हिसाब से देश चलता था। और एक समय ऐसा भी था जब मनुस्मृति के हिसाब से देश चलता था पूरा का पूरा। और व्यक्ति के क्या उसके गुण हैं, उसमें क्या काबिलियत है, उसके क्या काम है, ये नहीं देखे जाते। उसका जन्म देखा जाता था कि किस जाति में उसने जन्म लिया, उसी हिसाब से उसको इज्जत मिलती थी, उसी हिसाब से उसको धन दौलत मिलती थी, मान सम्मान, संपत्ति, पद वो मिलता था। जब से संविधान बना है तब से 90% जो इस देश के लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। और आप और हम अपने अगर 3 पीढ़ियां पीछे देखें तो जो परिवर्तन आया है, हमारे बाप दादा क्या करते थे, किस स्थिति में रहते थे, उनको कितना मान सम्मान मिलता था, और आज धन में, संपत्ति में, रोजगार में, नौकरी में, पद में कहाँ है, तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के कारण आया है, जो जिसके शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इस संविधान को ये हमारी क्या कहते हैं जान से ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस ठोकरों को हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने जो ठोकरें खाई हैं, जिस तरह का जीवन नारकीय जिया है, ये संविधान चला गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसी स्थिति में ना पहुंच जाए। और जो 400 पार का नारा था कि 19 साल संघ के होंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, 400 पार की सीटें आएंगी, और कहीं ना कहीं जो संविधान बनेगा वो मनुस्मृति से प्रेरित संविधान बनेगा। और मैं तो ये कहता हूँ, आज तक जब से संविधान बना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी बड़े सरसंघचालक ने ये नहीं कहा कि हम इस संविधान का पूर्णतया मानते हैं, और जो मनुस्मृति है उसकी हम, जो उसमें जन्म से ऊंच नीच लिखी गई है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। मेरे साथ खास मेहमान हैं, पहले भी नेशनल दस्तक पर बहुजन समाज के राजनीतिक किस्सों को लेकर आते रहे, अनिल जैन साहब हैं। और बिहार में राहुल गांधी का एक बड़ा मेगा शो होने जा रहा है, नाम है संविधान सुरक्षा सम्मेलन। अनिल जैन जी उनके शिल्पकार हैं। क्या है सर, क्या रणनीति है आप लोग की? ये आप लोग हर राज्य में संविधान सम्मान सम्मेलन कर रहे थे, बिहार में संविधान सुरक्षा सम्मेलन। देखिए जी, अगर आज इस देश के 90% लोग एक स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं, सम्मानपूर्वक, और उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, समतामूलक समाज बन रहा है, चाहे आदर्श भी बना नहीं है लेकिन काफ़ी कुछ बना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से है। जब तक ये भारतीय संविधान नहीं था तो उससे पहले अलग अलग जो बादशाह या राजा होते थे उसके हिसाब से देश चलता था। और एक समय ऐसा भी था जब मनुस्मृति के हिसाब से देश चलता था पूरा का पूरा। और व्यक्ति के क्या उसके गुण हैं, उसमें क्या काबिलियत है, उसके क्या काम है, ये नहीं देखे जाते। उसका जन्म देखा जाता था कि किस जाति में उसने जन्म लिया, उसी हिसाब से उसको इज्जत मिलती थी, उसी हिसाब से उसको धन दौलत मिलती थी, मान सम्मान, संपत्ति, पद वो मिलता था। जब से संविधान बना है तब से 90% जो इस देश के लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिला है। और आप और हम अपने अगर 3 पीढ़ियां पीछे देखें तो जो परिवर्तन आया है, हमारे बाप दादा क्या करते थे, किस स्थिति में रहते थे, उनको कितना मान सम्मान मिलता था, और आज धन में, संपत्ति में, रोजगार में, नौकरी में, पद में कहाँ है, तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के कारण आया है, जो जिसके शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इस संविधान को ये हमारी क्या कहते हैं जान से ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस ठोकरों को हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने जो ठोकरें खाई हैं, जिस तरह का जीवन नारकीय जिया है, ये संविधान चला गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसी स्थिति में ना पहुंच जाए। तो इसलिए इस संविधान का सम्मान करना और साथ साथ में इसकी सुरक्षा करना ये बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा हमने इसलिए शब्द लगाया अब क्योंकि इस पर लगातार अटैक हो रहे हैं। जो मनुवादी ताकतें हैं वो इस संविधान को तोड़ के, मतलब वो छटपटा रही हैं जब से संविधान बना है, वो इसको बदलना चाहती हैं, और तरह तरह से सीधे तरीके से और टेढ़े तरीके से इस संविधान को ख़त्म करना चाहती है। जैसे एक सुब्रमण्यम स्वामी नाम के व्यक्ति हैं, वो उनसे जब किसी ने प्रश्न किया कि भाई ये आरक्षण खत्म होना चाहिए, जो मनुवादी था, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आरक्षण खत्म शायद नहीं भी कर पाए लेकिन इसको महत्वहीन जरूर बना दें।
और आज हम देख रहे हैं कि आरक्षण में जिस तरह लेटरल एंट्री हो रही है और जिस तरह की कुठाराघात हो रही है, ठेकेदारी प्रथा हो रही है, कहीं एनएफएस करके हो गया, तो उसको धीरे धीरे महत्वहीन बना दिया गया। तो ये मनुवादी जिसको कहते हैं, पीछे से मनुवादी संविधान सौंपने की बात है। और जो 400 पार का नारा था कि 19 साल संघ के होंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, 400 पार की सीटें आएंगी, और कहीं ना कहीं जो संविधान बनेगा वो मनुस्मृति से प्रेरित संविधान बनेगा। और मैं तो ये कहता हूं, आज तक जब से संविधान बना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी बड़े सरसंघचालक ने ये नहीं कहा कि हम इस संविधान का पूर्णतया मानते हैं और जो मनुस्मृति है उसकी हम, जो उसमें जन्म से ऊंच नीच लिखी गई है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। तो आपको संविधान से, आरएसएस से खतरा लग रहा है? देखिए, हमें आरएसएस खतरा नहीं कर सकती। हमें खतरा ये है कि हमारे जो अपने लोग हैं, जो इस संविधान से जिनको प्रोटेक्शन मिला है, जिनको आगे बढ़ने का मौका मिला है, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, जो हमारी बहनें हैं सवर्ण समाज की भी, तो वो कहीं बहक करके उनको संविधान का महत्व पता लगे और कहीं वो दूसरी चीज़ों में ना बहक जाएं, और कहीं अपने जो जो जो, जो उनके अधिकार, जो हजारों साल की प्रताड़ना के बाद हमें एक स्वाभिमान का जीवन जीने को मिला है, कहीं वो हम फिर से ना खो दें। तो इस प्रति, इस चीज़ के प्रति जागरूक करना, ये हमारा काम है। प्रधानमंत्री जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो तो सबसे ज्यादा संविधान को मान रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम संविधान की वजह से, एक चाय वाले का बेटा जो है प्रधानमंत्री है। हाँ है, इसमें कोई शक नहीं। तो संविधान की उनके वजह से राज में कहाँ संविधान? वो तो कह रहे हैं कि 60 साल तक जो कांग्रेस थी उसने संविधान को इम्प्लीमेंट नहीं किया, SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ था, उन्होंने अधिकार नहीं दिए। हम तो 10 साल में सब बदल दिए। देखिए, ऐसा है, एक ना मनुवादी बहुत कुटिल चालें चलते हैं। वो बाबा साहब की मूर्ति भी लगा देंगे, लेकिन जैसे हमारे मित्र भी बोलते हैं कि वो क्या कहते हैं, मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। तो उनके विचारों को लागू नहीं करेंगे, उनकी नीतियों को लागू नहीं करेंगे। हाँ, मूर्ति बना करके पूजा कर देंगे। तो ये जो कहने को जो ओबीसी हैं, लेकिन ये हैं तो मोहरे आरएसएस के, जो मोदी साहब हैं। और ये जिस तरह से इन्होंने सिंगोल प्रतिस्थापित किया है, जिस तरह से जातीय जनगणना की बात को नहीं कर रहे, 10 साल हो गए इनको राज में, इन्होंने ओबीसी, SC ST दलितों के लिए क्या एक अच्छा काम किया, मेरे को बताइए। तो 60 साल में तो जातीय जनगणना कांग्रेस ने भी नहीं कराया। इनसे इतना ही करवा दीजिए। कभी कभी जो मनुस्मृति में जन्म जाति के हिसाब से, जन्म के हिसाब से ऊंच नीच है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। कांग्रेस भी तो 60 साल सत्ता में, उसने भी जातीय जनगणना नहीं कराया। लास्ट बार कोशिश हुई, लेकिन पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल जैसे लोगों ने, प्रणब मुखर्जी ने रुकवा दिया। मैं कहता हूँ कांग्रेस ने कभी गलतियां की, हम मानते हैं। राहुल गांधी मानते हैं, मैं क्या मानता हूँ। राहुल गांधी खुद अपने मुंह से कहते हैं कि भाई जो पहले जो चला, हमसे गलतियां हुई, स्वीकार। हमारे सम्मान सम्मेलन में कितनी बार उन्होंने कहा है, मैं आपको क्लिप दे दूंगा उसकी भी, कि हमसे गलतियां हुई हैं। लेकिन जो शिक्षा में आरक्षण कराया मनमोहन सिंह की सरकार में, हाँ, क्या आप उसका क्रेडिट नहीं देंगे? हाँ, यूपीएन में किया। और मैं अपने रिश्तेदारी में, अपने सगे संबंधियों में जब देखता हूं, तो आजकल के निजीकरण के दौर में जो हमारे समाज को शिक्षा के आरक्षण से लाभ हुआ है ना, शायद उससे ये जो नौकरियों में आरक्षण है, इतना लाभ नहीं हो रहा। आप राहुल गांधी के बहुत करीबी लोगों में से, आपको राहुल गांधी पर अब जो आपने लंबा काम किया, आप बीपी मंडल साहब के साथ भी रहे, शरद जी के साथ लंबा काम किया है, लालू जी, तमाम सोशल जस्टिस के नेता। राहुल गांधी से मतलब वो तो SC ST OBC से नहीं है, उनसे क्या है? आपको क्यों लग रहा है कि उन पर भरोसा करना चाहिए? देखिए जी, राहुल गांधी के साथ कई बार मुझे 1 to 1 बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और ये सब बातें हम चर्चा भी रही है। राहुल गांधी जी का जब ये अन्याय के बारे में उनको चर्चा होती है, तो उनका खून खोलता है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। उनको इतना गुस्सा आता है इस अन्याय के प्रति, जो सामाजिक अन्याय है। कहते हैं पहले मुझे, जब मैं सत्ता में था तो ये सब पता नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। देखिए, ऐसा है, महात्मा बुद्ध भी जब तक राजकुमार थे, महल में रहते थे और महल से बाहर नहीं निकले थे, उनको नहीं था पता कि किस तरह का समाज है। बुद्ध कब बने? वो महल से निकलने के बाद बने, तो जब भटके। हाँ, भटके जगह जगह। तो राहुल गांधी ने भी, अब कौन सा नेता है जिसने 4,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की हो? महात्मा बुद्ध हो सकता है 20,000 किलोमीटर की कर ली उन्होंने पद यात्रा, लेकिन राहुल जी भी उसी नक्शे पे, उसी मार्ग पे चले।
लोगों से मिले। जब वो गए तो कोई गरीब बूढ़ी औरत है, दलित है, वो गले मिल रही है। मैंने एक बार देखा यूट्यूब पे जब, और मैं आपको बताऊं 1.5 साल पहले मैं राहुल जी का कोई समर्थक नहीं था, कम से कम हो सकता है मैं विरोधी रहा हूं, और कांग्रेस का सदस्य मैं आज भी नहीं हूं। 2 बातें। तो मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी उनसे मिलने आ रहा है, वो पद यात्रा करते आगे तक जा रहे हैं। तो जैसी वो नजदीक आया, बीमार था, बूढ़ा था, गरीब था, फटे कपड़े थे उसके। मतलब ऐसे लोग के अगर मेरे जैसा व्यक्ति हो तो मैं थोड़ा भाई एक बार सहम जाऊंगा। तो नजदीक जैसे आया तो उसको बीमारी की वजह से उल्टी आ गई। अब मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं मेरे ऊपर कोई उल्टी करेगा तो भाई साहब मेरा जो नेचुरल रिएक्शन होगा मैं पीछे हट जाऊंगा, इंस्पाइट ऑफ बीइंग ए डॉक्टर। राहुल गांधी ने आगे बढ़ के उसको संभाल लिया, बस उसकी पीठ थपथपाने लगे, और वो उल्टी। मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा। तो इंसानियत की बात है। तो जब अन्याय होता है तो राहुल गांधी जी का खून खोलता है। आपको आप सर्टिफाइड कर रहे हैं राहुल गांधी सोशल जस्टिस को लेकर, अब क्रिस्टल क्लियर है। मैं बताऊं, मेरे को तो कई बार ऐसा महसूस होता है कि मैं तो इस लाइन में 45 है ना, हाँ 45 सालों से हूं मैं। हाँ, सोशल जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, 1978 से लड़ रहा हूं मैं, 45-46 साल से। मेरे को सारे अच्छे नेता मिले, लेकिन राहुल गांधी मैं इतना कहूंगा किसी से 21 नहीं है, मतलब 19 नहीं है। तो बिहार को लेकर जगदेव बाबू की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है। शोषित वंचित की लड़ाई बिहार यूपी में लंबे समय से लड़ी जा रही है, और वहाँ दलित पिछड़े मुख्यमंत्री भी हैं। बंगाल में भले न बने हो, लेकिन बिहार में बन चुका है। तो बिहार को लेकर कोई खास एजेंडा है, पैरामीटर से आप लोग का 18 के कार्यक्रम को लेकर? देखिए सीधी सी बात है, हम कोई लंबी चौड़ी बात नहीं चाहते, सिर्फ यही चाहते हैं कि जो संविधान में जो अधिकार मिले हैं दलित पिछड़ों को, वो उनको मिले। और हमारी हालत ऐसी है जैसे हमारे पिताजी हमारे नाम कोई मकान कर गए हों और रजिस्ट्री हमारे हाथ में दे गए हों, लेकिन उस मकान पे, आधे मकान पे कब्जा किसी बदमाश ने कर रखा हो। तो अधिकार संविधान में जो लिखे हुए हैं वो भी हमें पूरी तरह से मिल नहीं पा रहे। उन अधिकारों को लेना, उनको जो बाबा साहब के संविधान में, और जो उसके पीछे बहुत महापुरुष महात्मा बुद्ध से लेके संत कबीर, रायदास, अपने बाबा नानक से लेकर के सब बड़े लोगों का उनका सोच है उस संविधान में। तो उस संविधान के सपनों का भारत बने, ठीक है। और मेरा मानना यह है, मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप दुनिया का इतिहास पढ़ लीजिए, अमेरिका का पढ़ लीजिए, इंग्लैंड का पढ़ लीजिए, जब जब जिस देश में समता आई है तब तब वो देश ताकतवर और संपन्न और खुशहाल बना है। भारत में भी जब बुद्ध के समय में समता थी तो भारत में संपन्नता थी, शिक्षा थी, प्रबुद्ध था भारत, संपन्न था। और भारत का जो है ना संदेश तिब्बत, चीन से लेकर के श्रीलंका तक फैला हुआ। तो चलिए 18 जनवरी को बिहार के माफ कीजिएगा, कृष्ण मेमोरियल हॉल में राहुल गांधी का संविधान सुरक्षा सम्मेलन होने जा रहा है, और अनिल जय हिंद भी वहां आप लोगों से रूबरू होंगे। आप चाहे तो शरीक हो सकते हैं। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।